नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश सशक्त भारत विकसित भारत देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम का जो समापन हो गया है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा की मनोहर लाल सरकार देश प्रदेश में अंत्योदय के स्वप्न को साकार करते हुए हर आमजन के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान सरकार ने समाज के ऐसे वंचितों को वरीयता दी है जो दशकों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे और उनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं था। गरीब परिवारों का चूल्हा धुआं रहित हो, इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन दिए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद की शुरुआत पूरे देश में केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की संपूर्ण पहुंच जनता तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई, जिसका आमजन प्रभावी रूप से भरपूर लाभ उठाया। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि अंतिम और वंचित व्यक्ति के विकास के बिना आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना संभव नहीं है। सरकार की विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां वहां गांव के लोगों द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। लोगों के रुके हुए काम उनके घर पर ही हो रहे हैं और लोग इसे लेकर काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा परशुराम मंदिर नजदीक टांगरी बांध अंबाला कैंट पहुंची, जिसमें गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। गृह मंत्री अनिल विज ने मंच से लोगों को संबोधित किया और विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की है। गृह मंत्री ने कहा कि विश्व में 3 प्रकार के राष्ट्र हैं, एक अविकसित, दूसरे विकासशील जैसे कि हमारा देश, और तीसरे विकसित देश हैं जिनकी संख्या दुनिया में मात्र 37 है और 38वां हमारा देश होगा, जिसका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 में पूरा करने के लिए देखा है। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों को शपथ भी दिलाई। मोदी जी ने भी बहुत काम किया। हिंदुस्तान का रुतबा सारे संसार में इतना ऊंचा कर दिया कि आज हिंदुस्तान वालों को देखते हैं। चंद्रमा पर यान पहुंचा दिया मोदी ने। गरीब घर से आया था, बाप चाय बेचता था, गरीबी देखी थी, इसलिए गरीबों का उत्थान करने के लिए सबसे पहले योजनाएं बनाई। उज्ज्वला योजना, माताओं बहनें धुआं फूंक मार मार के आंखें खराब हो जाती थी, सारों को गैस के सिलेंडर दे दिए। आयुष्मान भारत योजना, घर में एक आदमी बीमार हो जाता था, खुशियां सारों की उड़ जाती थी। आयुष्मान कार्ड बना दिया, 5 लाख रुपए तक का इलाज सारा परिवार हिंदुस्तान के बड़े से बड़े अस्पताल में जाके करवा सकता है, 5 लाख रुपए तक। और हरियाणा सरकार तो 2 कदम और आगे चल गई, क्योंकि स्वास्थ्य डिपार्टमेंट मेरे पास है। हमने आयुष्मान की योजना जो है वो 1,80,000 तक की आमदन वालों के लिए है। हमने 3 लाख तक की आमदन वालों के लिए भी योजना बना दी। उनको केवल सरकारी खजाने में 1,500 रुपए जमा कराने पड़ेंगे और उनका कार्ड बन गया। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान गृह मंत्री ने संबोधन में विकसित भारत यात्रा के बारे में जानकारी दी और कहा कि ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है। उन्होंने कहा कि ये तो मोदी जी का विजन है कि सरकारी योजनाओं का फायदा हर आदमी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है। उन्होंने कहा कि जो जो योजनाएं लागू की गई हैं, अगर उनके कुछ पात्र रह गए हैं और वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं,
तो उनके मौके पर ही हर काम किए जा रहे हैं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का आखिरी दिन रहा। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने हमारी टीम से बात करते हुए कहा कि लोगों के घर जाकर सारे काम कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन बन रही है, लोन भी दिए जा रहे हैं, एक्सीडेंटल बीमा भी किया जा रहा है। जितनी भी सरकार की स्कीम है वो सारे अधिकारी यहाँ पहुंचकर सबका काम यही किया जा रहा है। नहीं, लोगों के घर जाके सारे काम कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन बन रही है, लोन भी दिए जा रहे हैं, एक्सीडेंटल बीमा किया जा रहा है। जितनी सरकार की स्कीमें हैं वो सारे अधिकारी पहुंचकर और सबका यही काम किया जा रहा है। अंबाला शहर की विधायक असीम गोयल ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लोगों के लिए खुशहाली लेकर आई है। आयुष्मान भारत योजना और चिरायु योजना के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य की गारंटी भी नरेंद्र मोदी ने ली है। इन योजनाओं के माध्यम से संबंधित लाभार्थी को 5 लाख रुपए की निःशुल्क इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार घर द्वार पर आकर यानी वार्डों में जाकर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलवा रही है। विधायक आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत घेल कला, धूलकोट व सोंडा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे और ये अभिव्यक्ति उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने गांव लिहारसा में तालाब सौंदर्यीकरण के कार्य का उद्घाटन भी किया। लगातार जहां भी जारी है, आप खुद ही देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोगों के काम हल हो रहे हैं और अभी ये अंतिम चरण में नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका समय और बढ़ा दिया है और शहरी क्षेत्रों में ये और चलेगी और हमारा प्रयास है बहुत जितने स्थानों पर भी हम जा सकते हैं इसको लेकर जाएं। लोगों में बड़ा अच्छा इसका माहौल है और लोग इस मामले में सरकार का बड़ा धन्यवाद करते हैं। आयुष्मान कार्ड के जरिए जिन लोगों का इलाज हुआ है वो लगातार धन्यवाद भी कर रहे हैं। जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आयुष्मान और चिरायु के नाते 2 ऐसी संजीवनी देने वाली योजनाएं चलाई हैं। आम जन में एक बहुत बड़ा उसका लाभ जो है देखने को आ रहा है और लोग बड़ी दुआएं भी और शुभकामनाएं और धन्यवाद बहुत सा कुछ दे रहे हैं। विधायक असीम गोयल ने इस मौके पर मौजूद सभी लोगों को संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलवाई और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाली गाड़ी एक संकल्प के साथ पूरे देश में निकाली जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पूर्ण आहुति डालनी होगी, तभी हम इस संकल्प को पूरा करने में सफल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगभग 2.5 करोड़ की आबादी है, जिसमें से लगभग 1.5 करोड़ लोगों के आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में नए नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। वहीं 50 वंदे भारत ट्रेनों का चलाने का काम भी किया गया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन, रशिया जैसे देशों की लड़ाई मोदी जी के हस्तक्षेप से रुक जाती है और हमारे देश के बच्चे अपने हाथ में भारतीय झंडा लेकर सुरक्षित भारत वापस आ जाते हैं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आज मोदी जी को द बॉस कहकर बुलाते हैं। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। पहले लोगों को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती थी, लेकिन आज इसमें 2 चीजें और जुड़ गई हैं, पढ़ाई और दवाई। पढ़ाई के नाते हरियाणा सरकार द्वारा 5.5 लाख टैबलेट 10 से 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूल के बच्चों को दिए गए हैं। इस वर्ष से 9वीं कक्षा के सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी टैबलेट दिए जाएंगे, ताकि वे भी इंटरनेट के माध्यम से प्रतिस्पर्धा के इस युग में अपनी तैयारी कर सकें। रोटी के नाते 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की गारंटी मोदी जी ने दी है और मकान के नाते पीएम आवास योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को पक्के मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। आज लोगों को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ पीएम आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में हो रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा दिया जा रहा है। आज महिलाएं खुद आगे आकर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पहले ऐसी अनेक बहनें थी जिनके पास सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसी कोई न कोई स्किल थी,
लेकिन उनके पास अपना काम शुरू करने के लिए कोई साधन नहीं था। मुद्रा योजना ने उन्हें अपने सपने पूरे करने का भरोसा दिया है। मोदी की गारंटी है। आज गांव-गांव में रोजगार, स्वरोजगार, इसके नए मौके बन रहे हैं। आज कोई बैंक मित्र हैं, कोई पशु सखी है, कोई आशा एएनएम आंगनवाड़ी में है। बीते 10 वर्षों में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से 10 करोड़ बहनें जुड़ चुकी हैं। इन बहनों को 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी जा चुकी है। इसमें अनेक बहनें बीते वर्षों में लखपति दीदी बनी हैं और इस सफलता को देखते हुए ही मैंने सपना संजोया है, मैंने सपना संकल्प के रूप में देखा है। इस मौके पर विधायक ने यह भी कहा कि आज घेल कला में आयोजित कार्यक्रम में 9 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए, 5 लोगों की पेंशन बनाई गई है। इसी प्रकार धूलकोट में 7 आयुष्मान कार्ड और 4 पेंशन बनाई गई हैं। इसी प्रकार सोंढा में 20 आयुष्मान कार्ड और 5 पेंशन बनाई गई हैं। इस मौके पर ही विधायक द्वारा पात्र व्यक्तियों को प्रमाण पत्र दिए गए। इस मौके पर पार्षद सुरेश साहूता, एमसी रूबी सौदा, एमसी हरीश शर्मा, संजीव गोयल, रितेश गोयल, गुरदर्शन, सुखविंदर, बोबी, आर्यन बत्रा, प्रिंसिपल आजाद सिंह और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। मोदी की गारंटी यानी विकसित भारत यात्रा के साथ आज फरीदाबाद की नीत विधानसभा में लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। इस एक छत के नीचे विभाग के अधिकारी लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। हजारों लाखों लोगों को घर बैठे फायदा पहुंच रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया जा रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित रहे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी कड़ी में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और समस्याओं का समाधान करवाया गया। आने वाले लाभार्थियों ने कहा कि ये गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। इस कैंप की जानकारी हमारे वार्ड मेंबर साहब ने हमारे मोबाइल पर मैसेज भेजा था, इससे मिली। अच्छा लग रहा है, सब काम हो पा रहे हैं एक ही जगह पर? जी जी जी, अच्छा कर रही है सरकार। एक छत के नीचे सारी काम हो रही है, जो हमारी सरकार की देन है। क्या कहेंगे सरकार के लिए? जी, सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार के लिए हम धन्यवाद देंगे, जो हमारी कार्य ऐसी होती रहे, हमारे देश की प्रगति होती रहे, हमारे समाज और हमारे समाज में रहने वाले लोगों की प्रगति होती रहे। हमें तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। हम जो काम बाहर धक्के खा के हमारा काम नहीं हुआ था, जहाँ 15 मिनट में हमारा काम एकदम से बढ़िया हो गया है। क्या काम करा आपने? हमने उसको परिवार पहचान पत्र में लेके आए थे, अपने पेंशन का काम था। तो कुछ लोग हमें गुमराह कर रहे थे, ऐसे नहीं ऐसे करना होगा, पर हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने काम कराया। हम बहुत खुश हैं। काम जो है हमारे विभाग से ओर से मेन हमारा काम जो है वो राशन से रिलेटेड है। हम यहाँ पे राशन कार्ड अगर किसी की नया बन के आता है, उसको हम चेक करके साइट पे बता देते हैं, वो अपना डाउनलोड करा लेता है। अभी तक ऐसे बहुत से लाभार्थी हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि उनका राशन कार्ड बन चुका है। जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको बिना कुछ कराए ही फैमिली आईडी के आधार पे वैसे बहुत बढ़िया है। जैसे हमारे बच्चों को आधार कार्ड अपडेट करवाने हैं, या वैसे कोई आधार में कोई कमियां हैं, या फैमिली आईडी में कमियां हैं, या भाई पेंशन में कोई है लगवानी है जो नहीं लग रही है, या फिर आपका और भी जैसे कोई कागज़ वगैरह, जैसे गैस का है, जिन पे गैस नहीं है, गरीब है जो, सारे काम हो रहे हैं। मैं कई साल से धक्के खा रहा है एक आधार कार्ड नाम चेंज कराने का, पर यहाँ मेरा 10 मिनट में काम हो गया। 10 मिनट में बढ़िया काम है। क्या क्या होगी सरकार के लिए? सरकार के लिए बढ़िया धन्यवाद करते हैं। सरकार बड़ी अच्छी है। इससे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों के लिए बेहद कल्याणकारी बताया। इसके साथ ही मोदी सरकार की गारंटी रथ के बारे में बताया और लोगों को भी इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया।
इस मौके पर तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। भारत विकसित यात्रा का जो आज का कार्यक्रम हमारे डुबवा कॉलोनी वार्ड नंबर 10 कार्यालय पे है। यहाँ पे आयुष्मान कार्ड से संबंधित, फैमिली आईडी से संबंधित, आधार कार्ड से संबंधित, इस तरह की सभी उज्ज्वल योजना से संबंधित पात्रों को उनके फायदे दिलाने के लिए कैंप लगाया गया है। नहीं सर, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, सारा काम टाइमली हो जाता है, किसी को कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं। और जगह जाइए तो आपको जैसे धक्के खाने के हो जाता है, यहाँ पे टाइमली काम भी हो रहा है और सिस्टम से काम हो रहा है। सारी बात ये है कि ये नहीं कि भीड़ भड़क्का है या जो है कोई धक्का दे रहा है, इजली आराम से ही काम सारा हो रहा है। क्या कराने आए हैं आप? सर ये आधार कार्ड मेरा अपडेट करवाना। और मैं बड़ा परेशान था और यहाँ पर आया, मेरी पेंशन लग गई है। मैं इन कर्मचारियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ और सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। कितनी देर लगी आपको यहाँ काम कराने? ज़्यादा मेरे को सर जी 10 मिनट लगे होंगे मुश्किल से। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।